नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर वो भी डंके की चोट पर लठ गाड़कर, जिसे ना कल किसी का बाप मिटा सका था, ना आज मिटा पाया, ना कभी भविष्य में मिटा सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट और बातों को काट जाए। क्योंकि सोनू चौधरी की रिपोर्ट रिपोर्ट नहीं होती, वरन अंगद का पैर होती है, जिसे उखाड़ पाना दलाल, गोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम, दलाल, व्यापारी, दलाल, यूट्यूबर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि हम बात करते हैं आलू में विध्वंसक तेजी की, हम बात करते हैं आलू में प्रति कट्टा 2,000 रुपए बिकने की, जो कि धरातल पर अब जो है होने जा रहा है। और सब लोगों ने अपने एड़ी तक के जोर लगाकर देख लिया, सोनू चौधरी को हिला नहीं पाए, क्योंकि सोनू चौधरी लठ गाड़ कर बैठा हुआ है और ऐसा लठ है जिसे हिला पाना किसी के बस की बात नहीं है। किसान साथियों, आलू में तेजी और आलू में भयंकर तेजी, ये दो शब्द आपने मेरे ही कंठ मुख से सुने होंगे और जो अब आप लोगों को देखने को भी मिलेंगे। तेजी आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही है, चरण स्पर्श करते हुए आपके गले से लगी। और किसान साथियों, स्वागत करने के लिए आप खड़े हो जाइए, क्योंकि हमने जो आप लोगों को रिपोर्ट दी वो पत्थर की लकीर ही मिली होगी। चाहे वो खेतों से 800-1000 रुपए प्रति कट्टा की दी हो, कोल्ड के गेट 1200 रुपए प्रति कट्टा से खुलने की दी हो, आलू 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिकने की कही हो, और 2000 रुपए प्रति कट्टा की कही हो कि 2000 रुपए प्रति कट्टा भी आलू बिकेगा, वो सब आप लोगों के सामने पत्थर की लकीर के रूप में देखने को मिला है। लेकिन इसके इतर वैभव शर्मा नाम का एक यूट्यूबर, जो कि उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली बन चुका है, अपने नक्कारेपन और अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों का फोड़कर निकलने का प्रयास जो है कर रहा था। किसान साथियों, इस वैभव शर्मा ने केजी समूह, केजीएन समूह, जैन समूह, एसटी समूह, तमाम छोटे मोटे ग्रुप्स, जो कि उत्तर प्रदेश नहीं वरन जो है ऑल इंडिया में जो है एक आलू का बफर स्टॉक जो है अपने हाथों में रखते हैं, यानी स्टॉकिस्ट हैं। इसने उनसे लाखों रुपए की फंडिंग और उनके कहे अनुसार बातें करते हुए किसानों के अंदर शुरुआत से ही भय और घबराहट जो है फैलाने का काम किया। खेतों से जब सौदे हम कह रहे थे 800-1000 होंगे, तब यही वैभव शर्मा आपसे ये कह रहा था, ये पैसे लेकर आया है। किसान साथियों, आलू में कुछ नहीं हो सकता है, आपको आलू खेतों से बेचना शुरू करना चाहिए। वहां पर सीधा सीधा किसानों को 300 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति कट्टा का नुकसान करवाया, और फिर अपनी ही बातों में कहने लग गया 800 बिकेगा। किसान साथियों, इसके बाद में हमने कहा आलू 1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, तब इसने ये कहा था पैसे बहुत लेकर आ रहा है और इतना बड़ा वो है कि आप लोग इसकी बातों को नहीं समझ पाएंगे और आपको आलू बिक्री करना चाहिए। फिर भी किसान साथियों 1200 रुपए प्रति कट्टा आलू बिके, और इसने अपने उद्योगपतियों को एक, क्योंकि पैसा शुरुआत में ही ले लिया है और 3 किस्तों में पैसा लेना था, उनको खुश करने के लिए इसने समय दर समय षड्यंत्र रचे, घबराहट फैलाई और भय पैदा किया। किसान साथियों, जब हमने आप लोगों को जनवरी में 10 जनवरी को ये घोषणा की थी खेतों में उतरकर कि किसान साथियों आलू 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेंगे ही बिकेंगे, किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है जो रोक जाए, तब इसी वैभव शर्मा ने आप लोगों के अंदर घबराहट और भय पैदा किया था कि 2000 ये 1500 1600 छोड़ दीजिए, इसने तो 2000 रुपए प्रति कट्टा की गई थी। और आप सभी का क्या हुआ था इस 2000 रुपए प्रति कट्टा कहने वाले वैभव शर्मा से ये पूछिए कि 2000 रुपए प्रति कट्टा उस साल भी बिके थे, लेकिन बिके किसके से? तो जो धैर्य और संयम बरतने वाले किसान थे, और जो इसकी बातों में आ गए थे ना, वो तो आज भी बर्बाद हो गई। किसान साथियों, घबराहट इतनी फैला रखी थी, 1500-1600 रुपए कट्टा नहीं बिकेंगे, बहुत बड़ा पैसा गुजरात से और जो बंगाल से आ रहा है, और पैसा लेके बैठा हुआ था खुद किसानों के अंदर घबराहट और जो भय फैलाने का। किसान साथियों, इलेक्शन के दौरान हम आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे कि किसान साथियों घबराना नहीं, क्योंकि सरकार चाहे कांग्रेस की बने या मोदी गवर्नमेंट बने, लेकिन आलू से कोई भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि आलू की पैदावार में गिरावट है, कोल्ड स्टोरेज बहुत कम भरे गए हैं। शुरुआत में इसने यही रागा आलापा था कोल्ड, मतलब इतना, मतलब हम समझ ही नहीं पाए थे कि ये क्या चाह रहा है। किसान साथियों, फिर यही वैभव शर्मा यही कहने लगा भाई कोल्ड स्टोरेज कम भरेंगे, फिर तो सिरसागंज से भी वीडियो डाल रहा है, किरावली से भी वीडियो डाल रहा है, और ये भी कर रहा है। देखिए किसान साथियों, आप लोगों को बातों के जाल में किस तरीके से ये वैभव शर्मा उलझाता है, ये आप लोगों को सोचना होगा, क्योंकि हर वक्त सिर्फ अपनी बातों से पलटने के सिवा इसके पास में कोई और दूसरा काम नहीं होता है। किसान साथियों, इसने किसानों के अंदर वो घबराहट, वो भय पैदा कर दिया कि किसान जो है औने पौने दामों पर आलू बेचने के लिए बाध्य हो गए। किसान साथियों, हमने आप लोगों को एक बात ये कही थी, सितंबर महीने में 25 तारीख को मेरी वीडियो उठा के देख लेना, जिस दिन बीज की निकासी शुरू हो जाएगी उस दिन
आप भट्टा से आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी। लेकिन किसान साथियों घबराना नहीं, आलू आपको 2000 रुपए प्रति कट्टा का दाम देगा, किसी की बातों में मत आना। तब इसी वैभव शर्मा ने मेरे खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, क्योंकि इसकी नक्कारेपन की, इसकी जो कमियां थी, दूसरे को ठीकरा फोड़ना इसको अच्छी तरह आता है। किसान साथियों इसने ऐसे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है जहां पर सिर्फ इसका बर्बादी ही बर्बादी होनी है। क्योंकि किसान साथियों अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कि मैं अब जो फंस रहा हूं, इतना बड़ा शातिर है, जैसे ही लगता है कि मैं फंस रहा हूं तो ये सोनू चौधरी को आगे करके अरे ये नशेड़ी है, ये करोड़ पैसे लेके वीडियो बनाता है, ये करता है। किसान साथियों इसने मुझे पूरी साल भर करोड़पति बनाया है। और जहां पर यह जब भी फंसता है, जो न सुपारी खाता है न मादक पदार्थ का सेवन करता है, उसको ये बोलता है नशेड़ी। इसे हम जो है नशेड़ी अब बताएंगे किस तरीके से नशेड़ी बनाता है। तो तुझे यूट्यूब पे से नहीं भगा दिया तो नाम हमारा सोनू चौधरी नहीं है। तूने किसानों का इतना बड़ा नुकसान करवाया है शुरुआत से लेकर अब तक। तू कोल्ड का मालिक है, ये बात भी तू स्वीकार कर गया था। और फिर तू हर वीडियो में ये कहता था कि मेरे गांव जान के रास्ते पर जो है गांव के सारे कोल्ड पड़ता है, वो है जो हमारा कोल्ड है। और तेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि तू उस कोल्ड में जाके वीडियो दिखा दे। कम से कम हमने इतनी हिम्मत तो की कि तेरे घर में, तेरे गृह क्षेत्र में जाकर कोल्ड स्टोरेज के अंदर से स्थितियां दिखाई थी। तू 4 अक्टूबर की वीडियो में क्या कह रहा था? कोल्ड स्टोरेज के अंदर बहुत आलू है, किसान साथियों सोनू चौधरी मरवा देगा और आप लोग बर्बाद हो जाएंगे। मेरे पास में कई लोगों के फोन आ रहे हैं कि मेरे शर्मा जी 1400 के दाम लगे, आज 1100 के लग रहे हैं और मैं क्या करूं। और किसानों के अंदर ये पहला रहा कि भाई मेरे भी इतने लगे, मैं भी, तू अपना फ्री में दे आता, जग लुटाया, क्या मतलब निकल रहा है। लेकिन किसानों को अगर 2000 रुपए प्रति कट्टा के दाम मिल रहे हैं तो उसमें तूने सबसे बड़ा अड़ंगा अड़ाया। किसान साथियों इतना मोटा पैसा इन 5 समूहों से लिया है जिसका कोई जवाब नहीं है। किसान साथियों ये बंदा था जिसने औगार मोल ली, जैसे बोलते ना अटक लड़ाई, वो ली किस लिए? आप लोगों का आलू तेज बिकवाने के लिए। किसान साथियों हम तो लठ गाड़ कर बैठे हुए हैं और आप लोगों से हम हमेशा यही बात कहते हैं, कमर कस लो, जूता तैयार रखो, जहां मिले वहीं चटकाओ। क्योंकि किसान साथियों जिस व्यक्ति का ना आज है ना कल है ना कभी भविष्य है, उससे क्या बात करनी। जो अपनी बातों से मुकर जाए, जो अपनी बातों से पलट जाए, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। किसान साथियों ये तो कोरिया भी कह देंगे कि आलू निकाल लो, जो होगा वो होगा। लेकिन कोई है जो ये कह सका हो कि आलू में ये होगा? सिर्फ सोनू चौधरी मिला हुआ। किसान साथियों इस व्यक्ति की नाकामी, इस नकारेपन को तो आप जो है वहीं से देख लो कि जब जो है सारे यूट्यूबर अपनी कोल्ड स्टोरेज से निकासी बता रहे थे, आगे की भविष्य को लेकर चर्चा कर रहे थे, तब इसने जो है सितंबर की निकासी, अगस्त की और सितंबर की दोनों महीने की निकासी में महज 4% का अंतर समझा। बताइए। और अपनी वीडियो में ही तमाम जो है ऐसे कोल्ड मालिकों के बारे में बताने लगा, इसमें इतना परसेंट रह गया, इतना परसेंट रह गया। कल की वीडियो में एक यूट्यूबर का ही ना ले दिया कि भाई इसमें ये हो रहा है वो हो रहा है, एक इगलास के व्यक्ति को ले लिया। आज सारे यूट्यूबर जो हैं इसकी बातों को पकड़ते डोल रहे हैं और उस किसान को भी पकड़ कर ला रहे हैं जो इसकी वीडियो में बोल रहे हैं कि तूने कब कब क्या क्या कहा। क्योंकि किसान साथियों इस समय पर किसानों के पास में चाहे 400 इकट्ठी ही बचे से ही, वो भी सम्मानजनक दामों पर अपना आलू बेचना चाहते हैं। लेकिन इस वैभव शर्मा की वजह से सभी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अगर हम कह रहे हैं कि 2000 रुपए प्रति कट्टा आलू बिकेगा तो मजबूत के साथ लठ गाड़ कर कह रहे हैं ताकि कोई किसानों का सस्ती दरों पर आलू खरीदने नहीं पाए और किसानों का एक सम्मानजनक आलू जो है निकल जाए दामों पर। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या कहा कि आप लोगों को मरवा दिया, बहुत बड़ा पैसा लेकर आया है, ये कर दिया, कोल्ड स्टोरेज में आलू बहुत है, ये है वो है। आज किस मुंह से ये कह रहा है कि तेजी आ गई? परसों की वीडियो में आप देख लो इसने क्या कहा था, तेजी। उसके बाद में क्या कहा था, अरे बहुत मद्दा आ गया और जो है कोल्ड स्टोरेज में आलू बहुत है, आज फिर तेजी। जो व्यक्ति अपनी बातों पे नहीं टिक रहा उससे आप जो है क्या उम्मीद कर सकते हैं। किसान साथियों हम ये कह रहे हैं कि आलू में तेजी है तो क्या गलत कह रहे हैं? और फिर खुद क्यों कह रहा है, तेजी क्यों बता रहा है? बताना मंदा, बताना कोल्ड स्टोर में आलू ज्यादा है। किसानों के अंदर अगर घबराहट और भय से अगर किसानों ने अपने आलू बेचा है ना, तो जो किसानों को लाखों रुपए कट्टे का जो नुकसान हुआ है ना, वो वैभव शर्मा की वजह से हुआ है। और दूसरों को नशेड़ी करोड़पति बोलकर बच निकलने का प्रयास करता है ताकि किसानों के अंदर एक जहर भर जाए कि ये वास्तव में होगा। एक बात याद रखना वैभव शर्मा, परमपिता परमात्मा सबका होता है, तुझे भी वो दिन देखना पड़ेगा जिसकी तूने कल्पना नहीं की होगी। ये हमारा जो है एक अड़िग श्राप है, ध्यान रखना। तूने जितना दिल किसानों का दुखाया ना, उससे ज्यादा दिल हमारा दुखाया है और इसका परिणाम तुझे गंभीरता के रूप में जो है देखने को मिलेगा।
उस दिन तू याद करना कि मैंने किसके ऊपर टिप्पणी की थी, किसके ऊपर जो है मैंने अमानवीय व्यवहार किया था। सिर्फ जो है अपने कोल्ड मालिकों को, व्यापारियों को, और जो है जो ग्रुप्स के लोग हैं जहां से तेरी फंडिंग लाखों की हो रही है, उनको खुश करने के लिए। क्या हमें पता नहीं है? ये किसानों को ही तू बेवकूफ बना सकता है। पत्रकारों को बेवकूफ बनाना तेरे बस की बात नहीं है। तेरी हर एक स्थिति को हम नजर रखते हुए हैं। किस तरीके से तू किसानों को धोखा देता है, किस तरीके से तू किसानों के अंदर घबराहट पैदा करता है। जैसा तेरे आका बोल रहे हैं तू वैसे ही करता रहता है। जिस चैन को लेकर तू अपना हर वीडियो में बोलता है, उसी के कोल्ड स्टोर में जाके देख वीडियो बना कि उसमें कितना आलू रह गया है। भाई साहब, इसने एक वीडियो में यह कह दिया था कि मैं ₹1,00,000 की शर्त लगाने के तैयार हूं। सभी वीडियो आ रही है मेरे पास में। किसान साथियों, आप लोगों को समझना होगा, ये आस्तीन का दो मुहा सांप वैभव शर्मा, इसकी वजह से आप लोगों को एक गाड़ी पर 3-3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। क्या ये भरपाई कर देगा? जब ये ₹100 गिरते ही ये सोनू को नशेड़ी और करोड़पति बनाने लग गया था, तो क्या अब आलू में जब 100 या ₹150 की तेजी अपने मुंह से बता रहा है, तो आप लगा लीजिए एक कट्टे पे अगर ₹100 की तेजी है तो एक गाड़ी में 400 कट्टे जाते हैं। 400 को गुणा 100 से कर लीजिए। ₹1,00,000 का नुकसान किसका हुआ इसकी वजह से? किसानों को। अपनी बात से पलट रहा है ना, किसानों का ₹4,00,000 की गाड़ी का नुकसान करा के किसानों को क्या मिला? और किसानों को जब हम कह रहे थे कि किसान साथियों आलू में तेजी आएगी, तब किसानों को बहुत बुरा लग रहा था। तब तो वैभव शर्मा बढ़िया लग रहा था। तुम्हारे किसान साथी इस वैभव शर्मा ने तुम्हारा चौंतरा बांध दिया, और तुमको अब भी अपनी आंखों पर पट्टी नहीं हटाई जा रही है, तो फिर आप अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार हैं। और कई लोग जो है वैभव शर्मा के अंधभक्त बने हुए ना बेटा, ये किसी का सगा नहीं है, ये बात ध्यान रखना। जो भी इसके प्रभाव में आया ना, उसकी इसने बर्बादी ही चाहिए, चाहे वो जो है खुद हो, क्योंकि अपना घर, खेत, कोल्ड मालिक, कोल्ड जो है अधैर्य, वो खुद जो है इसी की उससे बिक गया। बात करता है ये दूसरों पर कीचड़ चलने की, साला खुद तो अपने अंदर देखे। और किसान साथियों, जो भी इसकी वीडियो को लाइक और जो भी देख रहा है ना, वो आलू बेच चुका है या फिर उन ग्रुपों से जुड़ा हुआ है जहां से इसे फंडिंग हो रही है। और वो भी हैं जो कि दवाइयों का प्रचार करवाते हैं पैसा देकर, वो सबसे ज्यादा है। और आलू बेच चुके और व्यापारी तो होंगे ही होंगे इसकी वीडियो पे, क्योंकि व्यापारियों और कोल्ड मालिकों का तो सबसे बड़ा चहेता है। भाई एक बात बताइए, हर वीडियो में कि आलू कोल्ड में ज्यादा है और ये अब स्थितियां ये हो जाएंगी वो हो जाएंगी, किसानों को आलू बेचकर निकल जाना चाहिए। बहुत मतलब आप लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। एक धमाके करवा रहा है, एक जो ₹2,000 प्रति कट्टा बिका रहा है। साला हमने इतनी हिम्मत तो है कि हम धमाका और ₹2,000 प्रति कट्टा बिकवाने की हिम्मत रखते हैं, तुझमें तो वो भी नहीं है। तू तो बस किसानों को अपनी बातों में हिलगाता रहता है कि दूसरों पर कोई नशेड़ी है, कोई पैसा लेके वीडियो बना रहा है। अपनी इन हरकतों से बाजेदा। किसान साथियों, इसका दोहरा चरित्र आप देख लीजिए। ₹4,00,000 प्रति गाड़ी पर आप लोगों को नुकसान इसने करवाया है। क्योंकि अगर हम आप लोगों का आलू रोकवा रहे थे कि आलू मत बेचो, तब कम से कम आप लोग जो है 4-5 लाख रुपए के फायदे में होते एक गाड़ी पे। आज नुकसान करवा दिया। आज ₹100 की तेजी बता रहा है, किसी मंडी में ₹150 की तेजी बता रहा है। इसका तेजी से क्या सरोकार है? फैलाने घबराहट क्यों बदल रहा है? तो करकटाओं की तरह या गिरगिट की तरह रंग जो है। किसान साथियों, अब आप लोग जो है इस वैभव शर्मा से सचेत रहिए, क्योंकि ये जो है आप लोगों की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। अगर यूट्यूब पर कोई दूसरा यूट्यूबर अगर आप लोगों को सच्ची जानकारी देने का प्रयास कर रहा है, आप लोगों को वास्तु स्थिति से रूबरू करवा रहा है, तो ये उसके ऊपर कीचड़ उछालने और उसकी बड़ाई करने से बाज नहीं आता है। हर वीडियो में देख लीजिएगा इस वैभव शर्मा को कि कभी जो है किसी पे, कभी किसी पे। और जो के भारद्वाज है ना, वो भी सुन लो आप कान खोलकर कि ये जब गॉड का नहीं हुआ है तो तुम्हारा कहां से हो जाएगा। इसका तो है आस्तीन का सांप, तुम्हारी भी बर्बादी होगी। आज तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है ना एक दूसरे की वो करते हुए, याद रखना तुम्हें भी नीचा देखना पड़ेगा। तुम में सच को सच कहने की हिम्मत नहीं है। तुम 65 साल के जरूर हो, लेकिन तुम में अभी तक जो लुगाई की पंचायत होती ना कि एक लुगाई ने जालम को कह दी और वही से बकवास शुरू कर दी, ये चुगलखोरी वाली आदत, ये जब तक तुम्हारे अंदर से नहीं जाएंगी तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप अभी तक इसको वो कर रहे हो, मित्रता अपनी जगह पे होनी चाहिए, लेकिन एक बात याद रख लेना, ये किसी का सगा नहीं है। के भारद्वाज, मैं तुमसे भी कह रहा हूं। किसान साथियों, बात करेंगे आप लोगों के लिए तेजी की। तो तेजी हर मंडी में, मैंने सुबह आप लोगों को 7 बजे वीडियो डाल देता हूं। कई कहते हैं 7 बजे कौन सी मंडी खुलती है। इन धूर्तों को ये पूछो कि जाके देखो 4 बजे दिल्ली की आजतपुर मंडी कितने बजे खुलती है, जाकर देखो जयपुर की मंडी कितने बजे से शुरुआत हो जाती है,
कानपुर की मंडी देखो कितने बजे से शुरुआत हो जाती है। ये घर में बैठ के बच्चोदी करने से सिवा कुछ हासिल नहीं होता है। देखो वहां जाके कानपुर की मंडी सुबह 3 बजे से चलती है, जयपुर की मंडी सुबह 3:30 बजे से चलती है, दिल्ली की 4 बजे से चलती है। सभी माल जो है बढ़िया क्वालिटी के सुबह सुबह ही उठते हैं, जब तक तुम चारपाई पे नहीं उठ पाते हो। और किसान साथियों, ये वो व्यापारी वर्ग है जो कि आप लोगों को सच्चाई नहीं देना चाहता है। इन लोगों का मकसद होता है आप लोगों से आलू सस्ती दरों पर खरीदना, और जितने भी लिब्रांडू और चिलांडू मिलेंगे ना, वो सब वैभव शर्मा के चेला चपाटे मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों को तेजी नहीं देना चाहते। किसान साथियों, सबसे पहले अगर हम तेजी की बात करें तो वैभव शर्मा, तू भी कान खोल कर सुन ले। तू बहुत बड़ी हमें शराबी नशेड़ी जन क्या क्या बताता है अपने कमियों को छुपाने के लिए। अगर तुझमें इतनी हिम्मत है ना, मैं तो ये चैलेंज करता हूं, कोल्ड स्टोरेज के अंदर जा जाकर वीडियो बना और दिखा किसानों को कि किसान साथियों इसमें ये स्थिति है, इसमें ये स्थिति है, और बता कितनी निकासी रिपोर्ट हो गई। किसान सभी पूछते हैं तुझसे, मैं भी चैलेंज कर रहा हूं, कर इसको। अगर तू वास्तविक रूप से किसान हितैषी है, कोल्ड के अंदर से वीडियो दिखा किसानों को, निकासी रिपोर्ट दे जिले वाइज। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, कितने निकासी हो गई, गुजरात की दे, मध्य प्रदेश की दे, बंगाल की दे, पंजाब की दे, सबका रिपोर्ट दे, मालूम पड़े कितना किसान हितैषी है। यदि किसान साथियों ये वीडियो नहीं डालता है और अगर ये निकासी रिपोर्ट नहीं देता है तो निश्चित तौर पर मान लेना फंडिंग 50 लाख के आसपास हो रही है, जिससे आप लोगों का नुकसान हो जाए। बस ये दांत उसके तले पे दिखाता है, हाथी के दांत की तरह से। इससे आप किसी भी उसमें मत लीजिएगा, आपकी बर्बादी कर रखी है इस व्यक्ति ने। तेजी में भी आप लोगों को तेजी नहीं लेने दी। अगर कोई तेजी की बात कर रहा है ना, तो अरे धमाके करवाने वाले कहाँ गए? 2000 रुपए प्रति कट्टा बिकवाने वालों ने मरवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इस धूर्त से ये पूछो 1200-1300 रुपए प्रति कट्टा में आलू बिक रहा है, तो ये मरवाना हो गया। और जो तू मरवा दिया किसानों को 900 रुपए में और 1000 रुपए में किसानों को लुटवा दिया, तो कोल्ड स्टोर 31 अक्टूबर के बाद तक नहीं चलेंगे। और जो है इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, कोल्ड स्टोर में आलू बहुत है। कम से कम इस बात को ध्यान रख कि इन्हीं यूट्यूबरों की वजह से, इसी सोनू चौधरी की वजह से 15 दिसंबर तक कोल्ड चले हैं, और किसानों को पर्याप्त समय जो मिला है। और ये भी ध्यान रख ले कि सोनू चौधरी पहले ही बोल चुका था कि कोल्ड स्टोरेज से बीज निकासी के बाद में सबकी भट्टा सी खुल जाएंगे, आलू में भयंकर और विध्वंसक तेजी आएगी, लेकिन मिलेगी उनको जो धैर्य और संयम रखेंगे। तूने क्या सोचा था? समझदारी से काम लिया कर, नहीं तो किसी दिन किसान ही तेरी इंगी बना देंगे जिसका कोई जवाब नहीं है। किसान साथियों, तेजी बंगाल में भी आएगी, क्योंकि बंगाल में महज 20% ही आलू जो है बचा हुआ है, और वहां पर जनवरी तक आलू चाहिए। लेकिन जब 20% आलू जो है दिसंबर 10 तारीख के आसपास खत्म हो जाएगा, तो फिर कहां से आएगा आलू? तो ऐसे में कच्ची खोद आलू वो जो है एक बड़े स्तर पर जाएगा बंगाल में, और इसके कच्चे आलू के भी दाम मिलेंगे। तो सभी जगह पर तेजी बनेगी। और किसान साथियों, आप लोगों के लिए एक बात बता दूं, इस समय पर बंगाल में आलू की बिजाई का काम जो है काफी स्लो स्तर से चल रहा है, क्योंकि वहां पर जो है स्थितियां आलू की बुवाई के लिए अनुकूल नहीं है, पानी खेतों में भरा हुआ है। इसके साथ ही किसान साथियों, बंगाल में भी आलू के रेटों में आज जो है तेजी देखी गई है। गड्ढा आलू जो है 1200 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टा में भरे बिके हैं, जो कि जिनमें किर्री, गुल्ला, मोटा शामिल होता है। और जो फ्रेश आलू है वो 1500, 1550 के आंकड़े को जो है किसान साथियों पार कर गया है। बताने वाले तो आपको 1400 भी बताएंगे। कई लोग हमारी वीडियो पर टिप्पणी भी करेंगे, करते रहो, हम पे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम तो वो चीज दिखा रहे हैं जो चीज वहां चल रही है। और किसान साथियों, बंगाल में भी बहुत जल्द आलू जो है 1800, 2000 रुपए प्रति कट्टा बिक सकते हैं, और ये आप लोग जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, गुजरात को लेकर बात करेंगे तो गुजरात में इस समय पर आलू में काफी तेजी देखी गई है। आज 4 नवंबर 2024 है और दिन सोमवार का है। और किसान साथियों, आज जो है गुजरात के कोल्ड स्टोरेज में हाइब्रिड आलू जिसमें बादशाह है वो 2100 रुपए प्रति कट्टा 50 केजी की दर पर बिके हैं। ख्याति 1600 रुपए प्रति कट्टा में बिके हैं। पुखराज 1400 रुपए प्रति कट्टा में बिके हैं। और कोलंबो 2300 रुपए प्रति कट्टा में किसान साथी बिके हैं, माफ कीजिए 2300 रुपए प्रति कट्टा में। तो इसी से आप आइडिया लगा लीजिए क्या स्थितियां आलू की होने वाली हैं। और गुजरात के बारे में मैं आपको बता दूं, गुजरात में महज 3% ही आलू बाकी रह गया है, जो कि 10 दिन के अंदर जो है खत्म हो जाएगा, चाहे वो राशन का आलू हो या CIPC का आलू हो। तो यहां भी आलू की डिमांड बढ़नी है। मध्य प्रदेश 1% से भी कम आलू बचा है। और आपने इंदौर, उज्जैन और जो तमाम जगह की जो है आलू की स्थिति देखी ली, सभी जगह पे आलू जो है 2000 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। किसान साथियों, दिल्ली में भी आलू जो है सूर्या देख लिया आपने। अरे हम तो लट गाड़ के कहते हैं कि आलू तेज बिकेगा, हम में इतनी हिम्मत तो है कि हम जो है सच को सच कहने का सामर्थ्य तो रखते हैं, गाड़ूपना तो नहीं करते वैभव शर्मा तेरी तरह। कोल्ड मालिकों से, व्यापारियों से, या जो स्टॉकिस्ट हैं, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, जो कि जैन समूह है, KGN है,
एसके ट्रेडर्स है, इनसे पैसे तो नहीं ला रहे किसानों को घबराहट फैलाने के लिए? ये तो नहीं कर रहे। कम से कम हम अपनी बात पे अड़िग तो हैं कि आलू 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, और देख वैभव शर्मा बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, और देख सुन तेरे मुंह से ही निकलवाएंगे कि देख बिक रहा है। हमें हल्के में लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम किसानों के रखवाले हैं, किसानों के हितों की रक्षा करते हैं। तेरे जैसे दो मुंह सांप नहीं है जो अपनी कही हुई बातों से ही जो पलट जाए और दूसरे को नशेड़ी और करोड़पति बनाने लग जाए। अपनी हरकतों को सुधार, दूसरों पर टिप्पणी करने चल देता है। किसान साथियों, इधर ऊना होशियारपुर का जो भी आलू आ रहा है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में आ रहा है, और कुछ दिल्ली के आड़ती जो है इसको लेकर बहुत बड़ा हल्ला मचा रहे हैं, ये होगा वो होगा। 2 गाड़ी आई थी, एक भी नहीं बिकी। क्या कर लिया इन लोगों ने? ये केवल बातों का जाल बुनते हैं और कोई काम नहीं है। और किसान साथियों, अगर दिल्ली की आजादपुर मंडी में बैलेंस की बात करें तो 101 गाड़ी की आवक हुई थी, जिसमें 8 गाड़ी कल की बैलेंस थी, और जो है अब बची हुई है कुल 30 गाड़ी। इसी से आप आइडिया लगाइए, इतनी जबरदस्त मांग है। जयपुर के बारे में बात बता दूं किसान साथियों, जयपुर में आज रिकॉर्ड 100 गाड़ियों की आवक हुई थी। इतनी गाड़ी पहुंची और एक भी गाड़ी जो है बैलेंस नहीं बची। इसी से आप आइडिया लगाइए। कानपुर की मंडी में भी यही हालत थी, सब बिक गया। गुल्ला आलू भी 22 रुपए किलो तक दोपहर के समय पर बिक गया, 23 रुपए किलो तक भी बिके हैं। इसी से आप आइडिया लगा लीजिए कितनी बेअताशा मांग है। और कोल्ड स्टोरेज में आलू बेहद कम है, वही हम आप लोगों को बता रहे थे। और आप लोग कहना सोनू भैया वीडियो लंबी कर देते हो, ये कर देते हो। अरे वीडियो लंबी तो होगी ये वैभव शर्मा जो आप लोगों की बर्बादी का, आप लोगों को धोखे में रख रहा है, आप लोगों का सर्वनाश करने पर तुला हुआ है। तो ऐसे लोगों से भी तो निपटना होगा, किसान विरोधियों से, जो कि किसान पूरे दिन चिल्लाते हैं और किसानों को जो है व्यापारी और कोल्ड मालिकों के हाथों लुटवाते हैं। किसान साथियों, इधर जो है उत्तर प्रदेश की ही बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रचंड रौद्र रूप जो है इस समय पर जारी है, जिसकी वजह से जो आलू की बुवाई 15 तारीख से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में हुई थी, वहां पर कलम सड़ने की और बीज जो आलू डाला था वो जो है सड़ने की खबरें आ रही हैं। तो इससे जर्मिनेशन पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट जो है इस साल पड़ने जा रहा है। और इसी से आप आइडिया लगा लीजिए, वही हालत जो है गर्मी की ऊना होशियारपुर में है। प्रोडक्शन बेहद कम है किसान साथियों। इस गर्मी की वजह से चाहे वो कच्चा आलू निकले या जो है आप पक्के में फरवरी में खुदाई करें, प्रोडक्शन गिरावट में ही आएगा। और किसान साथियों, कोल्ड स्टोरेज 2025 में भी नहीं भरे जाने हैं। और बात कर ले वैभव शर्मा मुझसे, मेरी बात वैभव शर्मा तू काट नहीं पाएगा। तू किसानों को अपनी बातों के जाल में जरूर लगा सकता है, किसानों को सोनू के प्रति ये जरूर कह सकता है कि वो नशेड़ी है, वो करोड़पति है या वो है। तो इसे किसान आप तेरे दौरे चरित्र को सब जान चुके हैं, क्योंकि सभी ने जो है घर आके पूछ लिया है और सबको पता पड़ चुकी है कि सोनू चौधरी किसी भी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करता है। ये सिर्फ वैभव शर्मा की ज्वेलसी का नतीजा है कि वैभव शर्मा अपनी कमी का ठीकरा सोनू चौधरी पर फोड़ना चाहता है, सोनू चौधरी को बदनाम करना चाहता है, ताकि सोनू चौधरी की कोई वीडियो ना देखे और खुद जो है सेफ बच जाए कि मैं किसान हितैषी पैसे लेकर यानी क्या क्या जो है रंडियों की तरह नाच करता रहता है। किसान साथियों, बात करेंगे आप लोगों के लिए मंडियों को लेकर। तो मंडियों में मुंबई मंडी में भी आज किसान साथियों तेजी देखने को मिली है। 27-28 रुपए किलो तक किसान साथियों आलू जो है बिके हैं। पूना मंडी में 28 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो तक आलू बिक रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की चाहे चेन्नई मंडी हो 33 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक, मदुरई की मंडी हो 34 रुपए किलो से लेकर 36-37 रुपए किलो तक, कोयम्बटूर की मंडी हो 37 रुपए किलो से लेकर 40 रुपए किलो तक, सीलम की मंडी हो 39 रुपए किलो से लेकर 42 रुपए किलो तक। बात करें विजयवाड़ा की मंडी की, तो विजयवाड़ा की मंडी 28 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो तक। हुबली की मंडी की बात करें तो 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो तक। मैसूर मंडी की बात करें तो 26 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक की दर पर किसान साथियों बिके हैं। हैदराबाद की मंडी में भी आज जो है काफी तेजी देखी गई है। 28 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो तक हाइब्रिड आलू जो है टॉप में बिके हैं। एक आध लॉट जो है 33-34 रुपए किलो तक भी बिक गया है। तो ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि साउथ में आलू की बेहताशा डिमांड है और कोल्ड स्टोरेज में उत्तर प्रदेश में इतना आलू नहीं है जो कि वहां की डिमांड को पूरी कर दे। क्योंकि फर्रुखाबाद कन्नौज में भी आलू जो है बेहद सीमित मात्रा में 5 से 8% है। तो आगरा में भी यही स्थिति है, 8-10% आगरा में है। अलीगढ़ में तो इगलास और ये आता है, ये पूरी बेल्ट खाली है। हाथरस में भी यही स्थिति है, पूरा गढ़ जो है सादाबाद बोला जाता है और सादाबाद में महज 10% आलू है। अब इसी से आप जो है आइडिया लगा लीजिए कि आलू का तो तेजी बननी है। और फिरोजाबाद की बात करो तो फिरोजाबाद तो भैया महज 12-14% आलू बचा है। अब इसी से आप आइडिया लगा लीजिए कि हम जो है रिपोर्ट सही देते हैं कि नहीं देते हैं। हमारा काम फर्जीवाड़ा फैलाना नहीं है, घबराहट फैलाना नहीं है, आप लोगों का नुकसान करवाना नहीं है। हम तो आप लोगों के हिमायती, आप लोगों के रक्षा कवच बने हुए हैं, ताकि कोई आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर ना खरीदने ले जाए और ना ये वैभव शर्मा जो आप लोगों को आलू सस्ती दरों पर बिकवा नहीं पाए। क्योंकि इसका मकसद सिर्फ
बड़े स्टॉकिस्टों को उनका फायदा करवाना है। आज किसान साथियों 900-1100 रुपए प्रति कट्टा में जो आलू बेच के गए हैं, उन किसानों को कितना नुकसान इसने करवा दिया। शुरुआत में जो हम कह रहे थे 800-1000 रुपए प्रति कट्टा में, तो 300-400 रुपए कट्टा का नुकसान इस वैभव शर्मा ने खेतों से करवाया था। 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा में आलू किसानों का बिके और उससे पहले घबराहट फैला दी थी, तो किसानों ने अपना आलू 1100-1200 में बेचा था, तो 400 रुपए का नुकसान किसने करवाया? वैभव शर्मा ने। भाई किसानों को ये आप समझिए इस बात को कि ये वैभव शर्मा जो है किसान हितैषी नहीं है। जो कोल्ड का मालिक हो वो कभी किसान हितैषी हो ही नहीं सकता है। और देखिए किसान साथियों, वैभव शर्मा तो खुद ही अपने आप बर्बाद है, उसे दूसरे आप बर्बाद नहीं करेंगे, वो अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही जमींदोज होगा। और मैं इसे दावे के साथ कह सकता हूँ किसान साथियों, आने वाले समय में वैभव शर्मा का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों के अंदर जो घबराहट, नफरत और किसानों के अंदर जो है हड़बड़ी पैदा की है, किसानों का बहुत बड़ा नुकसान करवाया है, इसे किसान ही बखूबी जानते हैं। क्योंकि किसान अब जो है जान गए 2025 में, क्योंकि बहुत किसान जो है इस समय पर अपने उसमें व्यस्त थे। आप जो है देख रहे हैं तो सबको समझ में आ रही है। जो व्यक्ति चलिए तू किसी का फायदा नहीं करवा सकता तो किसी का नुकसान क्यों करवा रहा है वैभव शर्मा, ये बता। अगर मैं कह रहा हूं या विकास कह रहा है या जो है आंसू कह रहा है या ओमकार कह रहा है या जो है कुशवाहा जी कह रहे हैं या फिर जो है के भारद्वाज कह रहे हैं कि आलू में तेजी आएगी, तो तेरी क्यों सुलग जाती है? क्यों सुलगती है तेरी? किसानों को अगर 4 पैसे देने की कोई बात कर रहा है कि 4 पैसे किसानों को अतिरिक्त मिलेंगे, तो तेरे बहुत आग लग जाती है। इस बात को ये ध्यान रख कि जो आदमी सत्य की राह पर होता है ना, उसे कभी आंच नहीं आती है। तू मुझे क्या सभी को नशेड़ी बता दे, क्या हो जाएंगे वो? तेरे कहने से सब हो जाएंगे? तेरे कहने से दुनिया चल रही है या तेरे कहने से किसान आलू बेच रहे हैं? शर्म कर, तेरे कहने से तेरे पड़ोसी आलू नहीं बेच रहे हैं, वो हमारे ऊपर इतना विश्वास तो कर रहे हैं और हम उनके विश्वास पर खरा उतर रहे हैं। तेरी इसी की बौखलाहट जो है ना, सब किसान जो है समझ रहे हैं। किसान साथियों, इस वैभव शर्मा से आप जो है बच के रहिएगा, क्योंकि ये आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है।